वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। तो हमने ऑप्टिक्स की यूनिट सेकंड को स्टार्ट किया है। लास्ट के लेक्चर्स के अंदर हमने गोलीय विपतन यानी अब्रेशन के बारे में पढ़ा था, किस तरीके का गोलीय विपतन प्राप्त होता है, मोनोक्रोमेटिक क्या है। इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दो बातें शेयर करना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। शेयर्स करने से आप अपने मित्र के संबंधित जो इस पाठ्यक्रम का लाभ उठा सकें और आने वाले यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी एग्ज़ाम हैं आप उनमें सभी विद्यार्थी क्या लिखें लाभान्वित हो सकें। ओके, तो सबसे पहला जो मेथड है अवरोधक के द्वारा, यदि हम गोलीय विपतन में अवरोध उत्पन्न कर दें तो किस तरीके से इसके मेथड्स को सोल्व किया जाता है। तो अब यहाँ पर पहला जो था अवरोधक से, क्या था, अवरोधक से बाय स्टॉप्स। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे पास इस तरीके का क्या है, इस तरीके का लेंसेज है, इस तरीके के लेंसेज हैं। अब विपतन कहाँ होगा, अब विपतन इस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पर होगा विपतन। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर आप एक ऐसा अवरोधक लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, एक ऐसा अवरोधक लगा दीजिए। अब देखना यहाँ पर होगा इसका ये एफएम, ये एफएम, ये अपन कहते हैं उत्तल, ये अवतल और ये अवतल। अब वो देखिए, अब मैं यहाँ पर इस तरीके से एक ऐसा अवरोध लगा दूं जो कि आने वाली गोलीय विपतन की किरणें यानी अपाक्षीय किरणें, जो मेरे पास साइड के अंदर आने वाली अपाक्षीय किरणें हैं, उसमें ऐसा अवरोध लगा दूं जो डायरेक्ट क्या करें, इसको फोकसित करें, यानी जो डायरेक्ट क्या करें, इसको फोकस करें। अवरोध का मतलब क्या होगा। अब देखिए, हम जब भी अवरोध करेंगे ना, अब नाम से स्पष्ट है अवरोधक। अवरोधक का मतलब मैंने उसको स्टॉप किया है, उसको रोका है। कौन, किसको रोका, जो हमारे सिस्टम को, जो हमारे प्रतिबिंब को क्या करती थी, चेंज करती थी, उस समस्या को मैंने रोका। अब देखो, इसको रोकने से क्या होगा, विपतन तो नहीं होगा, अब्रेशन तो नहीं होगा, परंतु जो उसकी तीव्रता थी, इंटेंसिटी थी, वो कम हो जाएगी। यानी जिस वेग से, जिस तीव्रता से मैंने प्रकाश की किरण को भेजा था, उस किरण को की जो इंटेंसिटी है, जो उसकी तीव्रता है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस इसका यही दोष है कि इसकी जो तीव्रता क्या होती है, कम हो जाती है। परंतु तीव्रता कम तो होगी, परंतु हम अब्रेशन, जो स्फेरिकल अब्रेशन है, जो गोलीय विपतन है, उससे क्या कर पाएंगे, छुटकारा पा पाएंगे। ओके, तो पहला पॉइंट था अवरोधक। हम यदि अवरोधक लगा दें, ऐसी सिचुएशन कैमरास में की जाती हैं जब कैमरे के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है, हम उसको एक बिल्कुल लाइनियर शेप के अंदर, बिल्कुल एक स्ट्रेट शेप के अंदर लिया जाता है कि साइड के अंदर कोई ना कोई हमारे पास ऐसी स्थिति ना प्राप्त हो जो कि कैमरे पर बना फोकस अवरोध प्राप्त करें। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारा था अवरोध से। सेकंड देखिए, कहते हैं अल्पतम विपत्ति लेंसों के उपयोग से। अब विपत्ति लेंस क्या है। अब कई स्टूडेंट्स के मन में शंकाएं हैं कि सर अजीब से नेम ले रहे हैं कि अल्पतम विपत्ति लेंस, अल्पतम विपत्ति लेंस। अब नाम इनकी इस तरीके से है, विपत्ति। विपत्ति क्या है, हमने विपतन पढ़ा, विपत्ति होगा बाय दी यूजिंग, क्या आएगा, क्रॉस लेंस, बाय यूजिंग क्रॉस लेंस, क्रॉस लेंस। ऐसे लेंस जो क्या करें, क्रॉस सेक्शन को उपयोग करें। अब देखिए, अल्पतम का मतलब, अब यहाँ से इस लाइन से मिनिमम उठाएं आप बिल्कुल भी चिंता न करें कि लाइन बड़ी अजीब है। मिनिमम, अल्पतम का मतलब मिनिमम या न्यूनतम, न्यूनतम शर्त होगी। विपत्ति का मतलब, अब हमने विपतन पढ़ा था, विपत्ति का मतलब अब्रेशन, यानी ऐसा कोई लेंस है जो क्या करता है, इस क्रॉस सेक्शन, और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है क्रॉस्ड लेंस, यानी क्रॉस करने वाला लेंस है जो प्रतिबिंब को क्या करेगा, क्रॉस सेक्शन में रिमूवेबल करेगा। ओके, अब क्या करता है, समांतर किरणें जो हैं, समांतर आने वाली किरणें जो हैं, किरणें जो अविपत्ति लेंसों से यानी विपत्ति लेंसों की सहायता से, जो उसकी त्रिज्याएं हैं, जो उसकी रेडियस है R1 व R2, मान लेते हैं दो रेडियस हैं R1 R2, वो क्या होंगी, न्यूनतम होंगी
वो क्या होंगी, न्यूनतम होंगी। और न्यूनतम होने पर ये शर्त का, इस मैथमेटिकल जो गणितीय रिलेशन मैं लिख रहा हूँ, की पालना करेंगी। यदि इस कंडीशन की पालना कर रही हैं तो हम कह सकते हैं कि इनके अंदर अपवर्शन या विपतन नहीं होगा। क्या है, 2 म्यू स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 म्यू स्क्वायर माइनस का 4। ओके, तो यहाँ पर -4 म्यू 2 म्यू प्लस 1। ओके, यदि इस कंडीशन की ये पालना कर रही हैं तो हम कह सकते हैं कि विपत्ति लेंस के उपयोग में इस कंडीशन के अंदर, यानी इसकी जो रेडियस है ये कंडीशन को फॉलो कर रही हैं, तो हम यहाँ पर इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। ओके, तो बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। अब देखिए, यदि म्यू की वैल्यू 1.5 रख दी जाए तो क्या होगा, R1 अपॉन R2 टू 1.5 की स्क्वायर 1.5 माइनस 4 टू 1.5 1.5 प्लस 1, तो ये मेरे पास आ गया लगभग 1.6। क्या आ गया, 1.6। ओके, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यदि हम क्या करें, यदि हम विपतन को न्यूनतम करना चाहते हैं, यदि हम क्या करना चाहते हैं, विपतन को न्यूनतम करना चाहते हैं, तो R1 क्रमशः R2 के लिए, R1 क्रमशः R2 के लिए क्या होगी, रेडियस 1:6 के रूप में होगी। यानी पहला R1 1 हो और R2 6 हो, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अपवर्शन की संभावना बेहद कम है। ओके, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। थर्ड स्टेप के अंदर चलिए आप। थर्ड स्टेप क्या कहता है, समतोतल लेंस के प्रयोग से। अब समतोतल लेंस क्या होता है, समउत्तल लेंस या समतोतल कह दें हम इसको, प्लेन एक्स। अब समतोतल लेंस क्या होगा, समतोतल लेंस क्या होता है मेरे पास, बाय यूजिंग प्लेन कन्वेक्स लेंस। अब थर्ड स्टेप देखिए, समतोतल लेंस। अब थोड़े से नाम से ऐसे लग रहे हैं कि अजीब से हैं, परंतु अजीब नहीं है और सब मुश्किल नहीं है, बस आपको लेक्चर सारे लगाने हैं। ओके, बाय यूजिंग प्लेन कन्वेक्स लेंस। ओके, यदि इसका उपयोग किया जाता है तो हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अब इसका प्रयोग किस तरीके से करेंगे, इसका यूजेबल किस तरीके से, हाँ जी देखिए, समतोतल लेंस के प्रयोग से। अब समतोतल लेंस क्या है, अब जिसका एक एक्सिस क्या हो, समतल हो। ओके, जिसका एक एक्सिस क्या होता है, समतल होता है, उसे प्लेन कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। तो फर्स्ट फिगर है मेरे पास, और यदि यह सेकंड फिगर हो, यदि जिसका एक पार्ट क्या हो, समतल हो। ओके, अब देखिए पहली किरण देखिए, अब मेरे पास इस तरीके का ये मेरा मुख्य अक्ष है और ये भी मुख्य अक्ष है। अब यदि मेरे पास, यदि गोलीय विपतन, यदि मैं इस फोकसेस पर, इस संरचना पर, यदि स्फेरिकल स्पेस पर, इस संरचना पर क्या करता हूँ, प्रकाश की किरण आपतित करता हूँ, तो ये मिनिमम प्राप्त होती है। ये मेरे पास इनकी दूरियाँ, जो डिस्टेंस है वो मेरे पास FM और FP यानी मिनिमम प्राप्त होती हैं, न्यूनतम प्राप्त होती हैं। यदि मैं यहाँ गोलीय सरफेस के अंदर क्या करूँ, इसको अपाक्षित करूँ। अब सेकंड बात देखिए, सेकंड यदि मैं समतल पृष्ठ पर क्या करूँ, किरणें आपतित करूँ, तो मेरे पास ये लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर, यानी इनकी जो डिस्टेंस है FM और FP, ये इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगी। ओके, और समतोतल लेंस के लिए क्या करेंगे, लेंस के लिए अक्षीय गोलीय विपतन कोण, लेंस के लिए अक्षीय गोलीय विपतन क्या होता है, अक्षीय गोलीय विपतन ASC, वो क्या होगा, विपतन कोण डेल्टा के क्या होगा, समानुपाती होगा। ओके, तो कहने का मतलब ASC है डेल्टा के वर्ग के समानुपाती, वर्ग के समानुपाती। कहने का मतलब जो मेरे पास विचलन कोण है, जो विचलन कोण है, यहाँ विपत कोण नहीं है, विचलन कोण, विचलन कोण डेल्टा के क्या होगा, समानुपाती, यानी ASC समानुपाती डेल स्क्वायर। ओके, और ASC क्या है, पहले में डेल 1 और दूसरे में डेल 2, पहले वाले में डेल 1 तो दूसरे वाले में डेल 2 मेरे पास क्या है, विपतन है।
ओके, तो पहले वाले व्युत्पन्न और दूसरे की स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एस से डेल 1 की स्क्वायर डेल 2 की स्क्वायर प्लस 2 डेल 1 डेल 2। ओके, तो ये मेरे पास इस तरीके का क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, इस तरीके का क्या आ जाएगा, रिलेशन। ओके, और यदि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 बराबर हैं तो क्या होगा, मिनिमम होगा, यानी जो ए एस से है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि ये बराबर हैं इस फंक्शन के अंदर तो मेरे पास एक मिनिमम और एक मैक्सिमम प्राप्त होगा। ओके, तो इस तरीके का समतोतल लेंस का उपयोग करें तो हम यहाँ पर इस समस्या से क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम, यहाँ मैक्सिमम। ओके, फोर्थ देखिए आप, फोर्थ क्या कह रहा है, निश्चित दूरी पर पृथक दो लेंसों के संयोजन। अब ये इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, परंतु यहाँ पर हमें डेरिवेशन करके दिखाना होगा। क्या कह रहा है, निश्चित दूरी से पृथक दो लेंसों के उपयोग से, निश्चित दूरी से पृथक दो लेंसों के उपयोग से। अब देखिए, निश्चित दूरी, फाइनाइट डिस्टेंस पर क्या करना है, दो लेंसों का उपयोग करना है। फाइनाइट डिस्टेंस पर दो लेंसों का उपयोग करना है। अब निश्चित दूरी में पृथक दो लेंसों का उपयोग करना है। अब देखिए मेरे पास दो क्या है, प्लेन कन्वेक्स लेंस है इस तरीके से, जो कि एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखे गए हैं, जो कि क्या रखे गए हैं, एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखे गए हैं। ये मेरे पास L1 और ये L2। ओके, और यहाँ F1 और ये F2, ये O1 और ये O2। ओके, अब फाइनाइट डिस्टेंस पर रखे गए हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, टकराने के पश्चात ये कहाँ गुजरेगी, टकराने के पश्चात यह सेकंड लेंस पर क्या होंगी, फोकसित होंगी। यह सेकंड लेंस पर क्या होगी, फोकसित होगी। इस तरीके से ये सेकंड लेंस पर फोकसित होगी, इस तरीके से फोकस होने के बाद यहाँ से गुजरेगी। ओके, अब इसको ये इस तरीके से आगे बढ़ाऊँ और इसको इस तरीके से आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ पर जो विचलन कोण होगा वो डेल्टा 1 और ये विचलन कोण क्या होगा, डेल्टा 2। और ये मेरे पास F है और यहाँ से यदि यहाँ लूँ फोकस, ये मेरा F डैश है। ओके, तो यहाँ से अपाक्षीय लेंसों की, यानी इसकी डिस्टेंस कितनी H1 और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी H2, F1 और 2, और दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी है, D है। दोनों लेंसों के बीच की दूरी दी है। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा था, हेडिंग के अंदर, निश्चित दूरी में पृथक दो लेंसों के लिए। माना दो लेंस जो कि क्या है, समउत्तोतल यानी प्लेन कन्वेक्स लेंस हैं। क्या है, प्लेन कन्वेक्स लेंस हैं और L1 व L2 के फोकस पॉइंट आपने ये लैंग्वेज में रूप में लिखना है, F1 व F2, बीच की दूरी D और विचलन कोण डेल्टा 1 व डेल्टा 2 है। विचलन कोण कितना है, डेल्टा 1 व डेल्टा 2। ओके, अब डेल्टा 1 कितना होगा, H1/F1 और डेल्टा 2 कितना होगा, H2/F2। कैसे आया, डेल्टा 1 यदि हम विचलन कोण कैलकुलेट करना, हमने पिछले लेक्चर्स में कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या होगी, फोकस दूरी अपॉन H1, फोकस दूरी अपॉन H2। तो ये मेरे पास आ गई डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू, समीकरण नंबर फर्स्ट। ओके, समीकरण नंबर फर्स्ट। और डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्या है, यहाँ पर विचलन कोण को प्रदर्शित कर रहे हैं। ओके, तो ये मेरे पास आया। अब कह रहे हैं कि न्यूनतम करने के लिए यानी मिनिमम करने के लिए, यदि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या है, बराबर हैं, तो क्या होगा, H1/F1, H2/F2। यदि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 बराबर हैं तो H1/H1, H1/H2। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें H1/H2, F1, F2, समीकरण नंबर ए। समीकरण नंबर मेरे पास क्या प्राप्त हुई, ए प्राप्त हुई। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी, ये मान लीजिए ये ए है, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। ओके, अब ये O1 है। अब ट्रायंगल BO1F के लिए, BO1F व ट्रायंगल
CO2F डैश के लिए, CO2F डैश, ये मेरा F डैश है, ओके, वो F है या F1 मान लो या F या F डैश मान लो, O डैश F के लिए, ओके, F डैश आएगा, सॉरी F डैश, पहले B1 O1 F बड़े वाला, फिर ये हमारे पास छोटे वाला। अब यहाँ देखिए, अब दोनों के लिए, इन ट्रायंगल्स में के लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल में BO1 अपॉन CO1, यानी ये दोनों BO1 और CO1 क्या है, बराबर हैं, बराबर हम वहाँ करते थे जब समरूप ट्रायंगल्स के अंदर। और क्या आएगा, O1F डैश O2F डैश, यानी O1F डैश और O2F डैश। O1F डैश किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, O2F डैश, यदि हम क्या कैलकुलेट करें, O1 O2 में से O1F घटा दें, यदि हम O1F डैश O2F डैश करना, यानी O1 O2 में से क्या घटा दें, O2F घटा दें, तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यूज़, ओके। तो B क्या है, H1, ओके, ये क्या है H2, और यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास F1, ये क्या आ जाएगा F2, ये क्या आ जाएगा मेरे पास F1 माइनस डी, क्या आ जाएगा F1 माइनस डी, ओके। तो ये मेरे पास आ गई वैल्यूज़, ये समीकरण नंबर बी। इक्वेशन ए और बी से, इक्वेशन ए और बी से हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर हैं, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, F1 माइनस का डी, F1 माइनस का डी मेरे पास क्या हुआ, प्राप्त हुआ, ओके। F1 माइनस डी या F1 F2 है यहाँ, तो F1 से F1 कैंसिल, मेरे पास क्या आया, F2 इज इक्वल टू F1 माइनस का डी, दिस इज आंसर, F1 माइनस का डी। और हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस D क्या आएगा, F2 माइनस F1, F2 माइनस F1। और इस रिलेशन की हमें क्या निकालनी है, हिंदी मीनिंग, हमें क्या निकालना है, यहाँ से एक आंसर निकालना है। यदि मैं द्वितीय लेंस को पहले लेंस के पीछे रख दूं, यदि मैं सेकंड लेंस को पहले लेंस के पीछे रख दूं, यानी सेकंड लेंस में से पहला लेंस घटा दूं, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, मिनिमम आ जाएगी। कि तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, मिनिमम। और यदि डिस्टेंस मिनिमम आएगी तो डिस्टेंस मिनिमम आते ही हमारे पास ऐसी कम दूरी प्राप्त होगी जो हमारी अपाक्षीय किरणें, जो हमारे पास विपतन के कारण को रोक देगी। मान लीजिए, अब देखिए इस डेरिवेशन को करने का पैटर्न क्या था, हमें प्रूफ इसलिए किया ताकि हम कह सकें कि दोनों के बीच की दूरी को यदि न्यूनतम करें, या ये कह दें कि द्वितीय लेंस को पहले लेंस के पीछे रख दें, तो हमारी जो अबॉर्शन है, विपतन की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। अब देखिए, अब यदि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होगी तो कम डिस्टेंस होगी, यदि डिस्टेंस कम है तो मेरे पास ऐसी कोई किरण आएगी नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन आएगी नहीं जिसके कारण मेरे पास विपतन आए। अब ये डिस्टेंस ज़्यादा है, अब टॉर्च मारूंगा तो डिस्टेंस इसके बीच में टकरा जाएगी। यदि डिस्टेंस इतनी होती तो यहाँ पे कोई भी ऐसी किरण को आपतित करना संभव नहीं होता। ओके, तो ये हमारे पास 4 मेथड से जिनके सहायता से हमने गोलीय विपतन को क्या किया है, कवर किया है, जिनकी सहायता से हमने गोलीय विपतन को कवर किया है। ओके, तो ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। पहला पूछा जाता है कि विपतन क्या है, गोलीय विपतन से क्या अभिप्राय है, और साथ ही गोलीय विपतन को निराकरण की विधियां बताइए आप। तो आपने चारों मेथड्स लिखने हैं, बड़े ही शानदार तरीके से मैंने कराए हैं। चौथा जो मेथड है वो इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है यदि एक लेंस को दूसरे लेंस के पीछे रख दिया जाए तो मेरे पास किस तरीके का विपतन होगा, तो आपने गोलीय विपतन लिखना है। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपसे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स से संबंधित, आपके लेक्चर से संबंधित, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर संपूर्ण इस कार्यक्रम की PDF दी गई है। ओके, और आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, घर रहिए।